आइए आज हम देखेंगे पौलुस प्रेरित का समर्पण पार्ट 2 भाग 2। और मेरी आशा है कि आपने पार्ट 1 जरूर सुना होगा और आज हम उसका भाग 2 या पार्ट 2 देखेंगे कि पौलुस का जीवन कैसा था, क्या समर्पण था, क्या उसने कलीसियाओं को इंस्ट्रक्शन दिया, शिक्षा दिया। आज उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। और ये वही पौलुस है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जेलों में पकड़ पकड़ के डाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दे करके उसे अपने पास लाया और वो एक ज़बरदस्त परमेश्वर का सेवक बना जो पौलुस प्रेरित के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम देखें। इससे पहले कि हम उस पार्ट 2 को देखें, जो पद मेरे सामने है जो उसके जीवन से संबंधित है, मैं पढ़ूंगा। पहले भाग में हमने देखा था प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 17 पद से लेकर के 27 पद तक, ठीक है, वो हमने पहले भाग में देखा था कि कैसा उसका जीवन प्रभु के कार्य के लिए पूर्ण रीति से समर्पित था। आइए आज हम देखेंगे उसके आगे, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 28 पद से लेकर के 38 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 28 से 38 पद तक। सुनिए परमेश्वर का वचन। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को तितर बितर करेंगे, झुंड को न छोड़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 28 पद से। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा के ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में ऐसे ऐसे मनुष्य होंगे, उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी या सोने या कपड़े का लालच कभी नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की जो आवश्यकता थी पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जिसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना किया। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर से न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। बड़ा मार्मिक भावना से, पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये वचन मैंने आपके सामने पढ़ा। आइए हम एक एक करके इसके बारे में देख लें कि पौलुस ने, जैसे कि दूसरे भाग में सबसे बड़ी बात ये कही कि भाई कलीसिया की रखवाली करो, कलीसिया की, चर्च की, वो चर्च जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों के द्वारा स्थापित किया, उसकी रखवाली करना भी तो बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं जब भी हम पौधा बोते हैं और पेड़ लगाते हैं तो भाई उसकी रखवाली करना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं गाय बैल तो नहीं आ गया, चिड़िया तो नहीं चुग रही है, कीड़े मकोड़े तो नहीं लग रहे,
बीमारी तो नहीं आ रही है, तभी जा करके वो आगे चल करके फ्लावर, फूल और फिर फल देता है। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से कलीसिया की रखवाली करना नितांत आवश्यक है। और पौलुस इस बात को बता रहा है, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा हुआ है 28 पद, क्या लिखा हुआ है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की क्या कर? चौकसी कर, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से क्या किया? मोल लिया है। बहुत बड़ा भेद इस पर्टिकुलर वर्स में, पद में दिया गया है। अपनी भी रखवाली करो और झुंड की भी रखवाली करो। जो लीडर है, जो अध्यक्ष हैं, जो पास्टर हैं, जो डीकन हैं, जो कलीसिया के शिक्षक हैं, इवेंजलिस्ट हैं, वो अपनी भी रखवाली करें और परमेश्वर के कलीसिया की भी रखवाली करें। तो इसमें आत्मिक मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका कारण भी दिया है पौलुस ने, क्यों रखवाली करना है? क्योंकि भैया वायरस आ सकता है, आत्मिक वायरस आ सकता है। आजकल वायरस का बड़ा ज़माना चल रहा है, आप तो जानते हैं ना। कोरोना वायरस अभी निकला है और निकल रहा है, पता नहीं और कौन सा एक और वायरस आ गया, मंकी पॉक्स वायरस भी आ गया। उसके बाद अभी और कई अलग अलग वायरस आते। भाई हम ये तो आएंगे, हमारे शत्रु हैं जो हमें नाश करेंगे शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से भी ये वायरस आएंगे। और वो वायरस कौन है? झूठे भविष्यवक्ता। ये आकर के कलीसिया को चुन चुन के, लीडरों को चुन चुन के नाश करेंगे। तो लिखा है कि रखवाली करो, झुंड की रखवाली करो। अब जब भेड़ होती हैं, जब अंदर जाती, रात में भेड़िया घूमता रहता है, कहीं एक भेड़ मिल जाए खाने के लिए इधर उधर से रात को अंधेरे में। उसी प्रकार से हमें रखवाली करना है, चौकसी करना है, कहीं कोई गलत शिक्षा वाले तो नहीं आ रहे हैं, झूठी शिक्षा वाले तो नहीं आ रहे हैं। और वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है 29 पद में, क्यों रखवाली करना है? लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए। देखिए, भेड़ और भेड़िए, भेड़ कौन है? हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हैं, है ना। आप जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको मोल लिया, हमारा उद्धार किया अपने लहू के द्वारा, हम कलीसिया के सदस्य हैं। लेकिन भेड़िए जो हैं, वो भेड़ को खाने के लिए, भेड़ों को तितर बितर करने के लिए, उनका नाश करने के लिए आते हैं, है ना। वो हमारे शत्रु हैं और ये शैतान के साथ मिल करके कलीसिया को नाश करने के लिए आ सकते हैं। तो लिखा, भेड़िए जो हैं वो आएंगे और झुंड को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। होशियार रहिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल स्टडी करते रहिए, अपने खुद की बाइबल स्टडी करिए और अपने झुंड की भी, कलीसिया को भी सॉलिड परमेश्वर का वचन देते रहिए, ताकि झूठे शिक्षक ना आए और भेड़िए को तितर बितर न करे। एक तो है जीसस ओनली, ऐसे झूठे शिक्षा है। कुछ एक और है जो प्रॉस्पेरिटी कल्ट, जो बोलते हैं कि भैया जो मांगो वो मिल जाएगा, मतलब आप जानते हैं इसके बारे में। और यहोवा विटनेसेस कई ऐसे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अन्य जातियों में से भी आते हैं। अरे ये शिक्षा नहीं, ये वाला आओ, इधर आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें ये देंगे, अरे आके तो देखो कितना तुम्हें हीलिंग मिल जाएगी। अरे साहब, हमें प्रभु से लिपटे रहना है। और पौलुस इस बात को बताता है, कलीसिया की रखवाली करो और अपने आप की भी चौकसी रखो। हाँ, क्योंकि 30 पद में क्या लिखा हुआ है, 29-30 में, कि तुम्हारे ही बीच में ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातें का मतलब वचन के विरोध में, वचन के खिलाफ में, परमेश्वर के वचन को का तिरस्कार करके। अरे वो तो ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो असली चीज तो ये है, असली मसीहा तो ये है। आजकल मसीहा जो शब्द बड़ा अन्य जातियों में बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। होशियार रहिए, होशियार रहिए। हर एक व्यक्ति जो मसीह कहता है, जरूरी नहीं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्या वो वचन से मिलान करते हैं? आपको देखना है बाइबल स्टडी के द्वारा, जो भी व्यक्ति आता है क्या ये वचन के अनुसार है। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आएंगे, पहले तो लगे अरे ब्रदर आए हैं, सिस्टर आए हैं, है ना, ऐसा लग रहा है प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। मैंने बोला हर व्यक्ति जो प्रेज द लॉर्ड बोलता गलत है, लेकिन
कभी कभी लोग ऐसे फंसाने के लिए आते हैं ना, तो होशियार रहिए कि उनका जीवन, उनकी शिक्षा क्या पवित्र वचन के आधार पर है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे बीच में ऐसे टेढ़े टेढ़े उल्टे सीधे लोग आएंगे, गलत शिक्षा देंगे। पतरस भी इस बात के बारे में बताता है कि अंत के दिनों में झूठे शिक्षक निकलेंगे, है ना। इसलिए होशियार रहिए आप लोग, हमें होशियार रहना। इसीलिए 31 पद क्या लिखा हुआ है, जागते रहो। भाई देखिए, ज्यादातर लोग कुत्तों को क्यों रखते हैं? ताकि रात में अगर कोई खटपट आवाज आए तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल भाई कौन आ रहा है, एकदम से भौंकने लगते हैं। खैर कुछ कुत्ते तो ज़्यादा ही भौंकने लगते हैं, लेकिन ये जो हैं, जो अच्छे वाले जो नस्ल के होते हैं, वो शत्रु को पहचानते हैं। चोर तो नहीं आ रहा, वो चक्का तो नहीं आ रहा, बदमाश व्यक्ति तो नहीं आ रहा। दिन में भी आपने देखा, अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा एकदम से भौंकना शुरू करते हैं। तो हमें वैसे ही जागते रहना है। अगर कोई नया व्यक्ति आता है आपकी कलीसिया में, उसको चेक करिए। आपकी कलीसिया में हो सकता है किसी को पवित्र आत्मा में गिफ्ट मिला हो कि भाई ये जाने कि क्या ये व्यक्ति प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। झूठा शिक्षक तो नहीं है, इसलिए थोड़ा सा होशियार है। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। पौलुस की एक जबरदस्त बात यहाँ पर दिखाई देती है कि वो लगा रहा शिक्षा देने में। लोग बोलते रहे, कुछ भी करते रहे। एक बार तो लिखा हुआ है कि पौलुस इतना लंबा भाषण दिया कि एक व्यक्ति जो है खिड़की पे बैठा हुआ था, वो सो करके नीचे गिर गया। हमें चेतावनी देना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन का चेतावनी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लगातार हम परमेश्वर के वचन को देते रहें, प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा, प्रीचिंग के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो 31 पद में लिखा है। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं 32 पद। 32 में लिखा हुआ है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पौलुस कहता है कलीसिया के लोगों को, कलीसिया के लीडरों को, अगुवे हैं, कि भाई वचन वचन वचन, बाइबल बाइबल बाइबल, जो भी हम पढ़ें सीखें वो बाइबल में से सीखें। अभी मैं आपके सामने क्या पढ़ रहा हूँ? परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ, बाइबल का एक भाग पढ़ रहा हूँ, और उसी के आधार पर मैं आपको ये दे रहा हूँ। मैं और कोई दूसरी कहानी किस्सा नहीं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, हर व्यक्ति वचन में से ही बात करे। तो वचन का महत्वता, इसी वचन के द्वारा हमारा मतलब प्रभु के बारे में पता पड़ा, नया जन्म हुआ और हम प्रभु में बढ़ते हैं। हमारे उन्नति का कारण क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वचन पर मनन करें, पढ़ें और उसको दूसरों को शिक्षा भी दें। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ऐसा करता हूँ, शायद आप भी करते होंगे, बहुत खुशी की बात है। लेकिन कलीसिया की रखवाली हमें करना है जो परमेश्वर ने हमें सुपुर्द किया है। कहीं ऐसा ना हो कि छोटे भविष्यवक्ता आ जाएं और वो कलीसिया को बर्बाद कर दे, फाड़ खाएं। हाँ, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लोग हैं, ऐसे चर्चेस हैं जहाँ पर ताला लग गया है, पॉलिटिक्स चल रहा है, राजनीति चल रही है चर्च में। अरे साहब, राजनीति का आत्मिकता से क्या संबंध? वो अलग है। हम जो मसीही लोग हैं, आत्मिक जीवन में, शाश्वत जीवन में, प्रभु के जीवन में, मसीही जीवन में उन्नति करें, मैं और आप, ठीक है।
तो ये बात हम देखते हैं, वचन पर ध्यान दें। अच्छा 33 उसके बाद 33 पद में हम पढ़ते हैं कि मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच कभी नहीं किया। हाँ, वो लालची नहीं था, पौलुस लालची नहीं था। वो अपने हाथ से कमाता था, और न सिर्फ अपने हाथ से कमाता था, दूसरों को भी यही सिखाता है। जी हाँ, कई लोग, हमारे मसीह लोग क्या है, पैसों के पीछे भागते हैं, नए फैशन के ऊपर जाते हैं, सोने चांदी, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद जिसे हम कहते हैं। पौलुस ने क्या कहा, मैं इन चीजों के पीछे नहीं भागा। अरे यार ये तो क्या है, थोड़े समय का है और फिर गायब, खत्म। हमें शाश्वत जीवन के लिए, उद्धार के लिए, प्रभु में उन्नति के लिए इन चीजों का सहारा नहीं लेना। ये जरूरी है, पैसों जरूरी है, मुझे पैसों की जरूरत होती है, मुझे कपड़ों की जरूरत होती है, जूतों की जरूरत होती है, खाने पीने, ये तो परमेश्वर अपने आप देता, हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमारे कई मसीह भाई बहन बस इसी के पीछे भागते रहते हैं और फिर अपने आप को 30 मार का सोचते, यार मैं, मगर पैसा ज्यादा आ गया ना तो जो परिपक्वता है उसमें कमी आ जाती है, मसीह परिपक्वता। तो प्लीज आप ध्यान दीजिए, जैसे पौलुस ने कहा, मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच कभी नहीं किया। लालच, अभिलाषा, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, चांदी इंपॉर्टेंट है, कपड़े, हमारी चीजें इंपॉर्टेंट, लेकिन लालच करना वो विकेड है, वो बुरा है, उसके पीछे हम ना भागें। और क्या लिखा है, 35 पद भी इसी के बारे में कहता है कि वो आदर्श बना हमारे लिए। कैसे, मैंने तुम्हें सब कुछ करके, नहीं 34 पद में सुनिए, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरी साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया। वो अपने हाथ से परिश्रम किया, किसी से भीख नहीं मांगा। अगर भीख मांगना है, परमेश्वर से मांगो, हाँ वो देगा, वो लोगों के द्वारा बातचीत करके देगा। हाँ, हम परमेश्वर के सामने हाथ फैलाएं, अपने हाथों को उठाएं। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता को पूरी किया, परिश्रम किया। वो टेंट बनाता था, मालूम आपको, वो टेंट मेकर था, अपने हाथों से टेंट सिल के बेचता था, उससे दूसरों की सहायता भी करता था। हाँ, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरी साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। और मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखो, जो उसने कहा, लेने से देना धन्य है। आमीन। कितनी अच्छी बात यहाँ पर पौलुस प्रेरित उन कलीसिया के लीडर्स को, कलीसिया के अगुओं को, कलीसिया को बताता है कि इस तरह से हम अपनी कलीसिया की रखवाली कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं। परिश्रम करिए, हार्ड परिश्रम करना बहुत अच्छा होता है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लेने से देना धन्य है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा होगा जो पौलुस ने इन बातों को लाया, और वो क्या बना, वो एक आदर्श बन गया। क्या बन गया, वो आदर्श बन गया। 35 पद में तो ये लिखा, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए गरीबों की सहायता करो, निर्बलों की सहायता करो। चर्च में जिनके पास पैसे नहीं है, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, साबुन के लिए, खाने के लिए, हम कलीसिया के लोग की जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी जो आवश्यकता है, हमारे भाई बहनों की आवश्यकता, उनको हम पूरी करें। कितना अच्छा बात यहाँ पर लिखा हुआ। और 37 और 36, 37, 38 पद में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस घुटने टेक करके प्रार्थना करता है और वो सब लोग रोते हैं, आंसू बहाते, क्योंकि वो पौलुस को बहुत प्यार करते थे और उन्हें पता है कि शायद अब हम पौलुस से कभी मुलाकात ना करें, क्योंकि उसने कहा कि शायद तुम अब मेरा मुंह ना देख पाओगे। तो एक वो होता है ना, फेलोशिप्स भावना कि यार अब पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और वो गले लिपट करके पवित्र चुंबन के साथ एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके वो वहाँ से जाने लगा। और विशेष करके इस बात से वे लोग शोकित थे
कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे, उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचा दिया। ये है पौलुस प्रेरित की जीवन शैली की एक भाग पार्ट 2 में। और जो मेन उद्देश्य था कि अपनी कलीसिया की रखवाली करो, जैसे मैंने तुम्हें चेतावनी देते रहा, तुम भी वैसे ही अपने लोगों को चेतावनी देते रहो और उनकी रक्षा करो, सिखाओ और चिताओ और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि एक दिन प्रभु आपको और मुझको लेने आएगा। पौलुस तो चला गया, आज आप और हम हैं। जब तक हमारे पास सांस है, जब तक हमारे पास जीवन है, हम इन बातों को ध्यान रखें। प्रार्थना का जीवन, पवित्र आत्मा का जीवन, जागते रहने का जीवन, शिक्षा देने का जीवन, वचन देने का जीवन, आदर्श बनने का जीवन, है ना। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये पार्ट 2 था, भाग 2। आशा है कि ये आपके लिए आशीष और चुनौती का कारण बना रहेगा।